तो लास्ट फ्राइडे इट वाज ब्यूटीफुल मार्केट फॉर अस। हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया और बहुत अच्छा हमें वहां पे पॉइंट मिला। अब हम देखेंगे आने वाला वीक यानी कि 15 जनवरी को किस तरह से मार्केट हो सकता है। नेक्स्ट वीक मार्केट पे क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। एज ऑलवेज थैंक यू एवरीवन फॉर द सपोर्ट। बहुत जल्दी हम और आगे जाएंगे एक साथ, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप ग्रोइंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस विद बैंक निफ्टी बिकॉज आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। तो थोड़ा सा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम से एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम भी ठीक है, बट 4 आवर्स बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। 4 आवर्स क्यों बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, 4 आवर में एक ट्रेडिशनल पैटर्न बना है और वो अभी भी वॉइडेबल नहीं है, वो अभी भी इंटैक्ट है। कौन सा है ट्रेडिशनल पैटर्न? ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। ठीक है, अब इसमें जो देखिए पैटर्न्स क्या होता है ना, आपको समझना पड़ेगा। एग्जैक्ट लेवल्स नहीं निकल के आता है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल्स नहीं निकल के आता है। पैटर्न्स मतलब एक सेंटिमेंट हमें शो करता है। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि इस तरह का एक सेंटिमेंट गया है, इस तरह का एक लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। मतलब क्या, एक बार बायर्स ने ट्राई किया, नहीं हुआ। सेकंड टाइम बायर्स ने ब्रेकआउट दिया बट फॉल्स हो गया। थर्ड टाइम बायर्स ने ट्राई किया लेकिन वो वहां पे क्रॉस ही नहीं कर पाया, तो सेंटीमेंट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव था। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो इसका बेस लाइन है, इसके आसपास ही बैंक निफ्टी जाके फ्राइडे को क्लोज किया है। अब यहां से अच्छा खासा गिरावट भी आ सकता है, और इनकेस अगर यहां से प्राइस एक्शन आना ऊपर की तरफ 4 आवर्स में शुरू हो गया, तो हम फिर से अपना मेजर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए 4 आवर का चार्ट आप लोगों को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था कि अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते ही लॉन्ग करो, नहीं, थोड़ा सा संभाल के। यहां से एक बड़ा गिरावट भी आ सकता है और यहां से मार्केट थोड़ा सा बाउंस करके बड़ा अपसाइड भी आ सकता है। जोन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जहां पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, तो 4 आवर्स में हमें इतना पता चल रहा है। अब हम थोड़ा सा 1 आवर में जाएंगे और चीजों को और ज्यादा रिफाइन करेंगे। 1 आवर पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा था, इसको ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, इसलिए एक मोमेंटम दिया है। मैंने फ्राइडे के एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। ठीक है, कि यहाँ से इसको ऊपर जाएगा तो मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है। कहां तक दे सकता है? यहाँ पे जो मेजर इसका सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये एरिया के आसपास से, ठीक है, आसपास तक। तो ओके, ठीक है, जाने के बाद अब यहाँ से सेलिंग का एक बार प्रेशर दिखाया है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया से सेलिंग का प्रेशर दिखाया है, एसएमसी एक्टिवेट हुआ है। साथ ही साथ 1 आवर का टाइम फ्रेम में जो कैंडल स्टिक्स आया है, वो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स आया है। एक्टिवेट कब होगा ये? 1 आवर का चार्ट में बियरिंग एंगल्फिंग कैंडलस्टिक, जब मार्केट इसके लो को तोड़ेगा तब 1 आवर का एस कैंडलस्टिक ये वाला चीज एक्टिवेट होगा। अदरवाइज अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है एज कंपेयर टू हम अगर कैंडलस्टिक की बात करें। कैंडलस्टिक ऑलवेज लैगिंग होता है, जोन ऑलवेज लीडिंग होता है। ठीक है, ओके, 1 आवर में हमें इतना पता चल रहा है कि मार्केट अगर इनकेस ये लो 47,600 के नीचे निकलता है, हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, और फिर से इसके ऊपर धीरे धीरे सस्टेन होता है तो हम शॉर्टिंग के बारे में भूल जाएंगे। बिकॉज देखिए, सेलिंग जोन से अगर शॉर्टिंग का लेवल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने की मूड में नहीं है। ठीक है, ओके, उसके साथ साथ एक सेकंड, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे, 15 मिनट पे जाएंगे तो हमें लेवल्स ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? लेवल्स एकदम सिंपल हो जाएगा कि अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, जो कि हो जाएगा 47,600 के आसपास, 47,600 के नीचे निकलना चालू करता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट बहुत स्मूथली डाउन साइड का लिक्विडिटीज लेने के लिए 47,300 200 तक एक बार जर्नी तय कर सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो जैसे द मोमेंट मार्केट विल, कहां पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने? 47,709, 709 मतलब ये एरिया के सामने मार्केट ने क्लोज किया है। तो अगर इसी एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है, ये एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, जैसे 47,600 के नीचे निकलेगा, हम यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। मैं पर्सनली शॉर्ट करूंगा थोड़ा ऊपर का डे हाई का एसएल देके, कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट 47,000 ये वाला एरिया 400 का, उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली ट्रेल करता चलूंगा। हो सकता है ये ट्रेंड लाइन जो है मैं इसको हटाऊंगा नहीं, इसी के आसपास से एक बार फिर से मार्केट बाउंस कर सकता है, और नीचे में इंबैलेंस है तो इंबैलेंस तक भी आ सकता है, इंबैलेंस पड़ा हुआ है अभी तक। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इनकेस मार्केट नीचे आता है। तो और एक चीज, नीचे के लिए ट्रेड क्यों अच्छा मिलेगा? बिकॉज नीचे में इंबैलेंस है ना, और ये वाला एक मेजर आईसी जोन भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी अनमिटिकेटेड है। ऊपर का ओबी से बहुत अच्छा खासा टाइम है अभी मार्केट को नीचे आने का, और इनकेस अगर मंडे ट्यूसडे को मार्केट नीचे नहीं आ पाता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे आना नहीं चाहता, तो हम वहां पे अपसाइड का ब्रेकआउट वाला ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन मार्केट को आपको देना पड़ेगा उसका चाल पूरी तरीके से समझने में। ठीक है, हेवी वेट्स का रिजल्ट भी था, विप्रो का रिजल्ट बढ़िया आया है, विप्रो का एडीआर तो फाड़ दिया है 14-15%। तो मंडे को अगर विप्रो 10-12% खींच देता है तो शायद मार्केट वहां पे गिनने में मार्केट को दिक्कत आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर मार्केट का नीचे आने का सिनेरियो। अब फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाते ही क्या हम बाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कब तक बाई नहीं कर सकते? जब तक मार्केट फ्राइडे के हाई के ऊपर प्राइस एक्शन ना बिल्डअप हो जाए। क्या हो सकता है? वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। अब हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्राइडे का हाई को तोड़ा, फिर नीचे आ गया, फिर तोड़ा, फिर तो अब जाके प्राइस एक्शन बिल्ड होगा। तो इनकेस जब तक प्राइस एक्शन बिल्ड नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, जैसे फ्राइडे के हाई को तोड़ता है, फ्राइडे को हाई के तोड़ने के
तुरंत वहां पे एंट्री मत कीजिएगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग विल बी रिस्की फॉर राइट नाउ सिचुएशन, अभी का सिचुएशन के लिए, ठीक है। हम वेट करेंगे, फिर से डिप मारेगा, लोअर लोज जैसे, माफ कीजिए, हायर लोज जैसे अपशिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, लोज अपशिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, वहां पे हमें कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम ट्रेड कर सकते हैं। एफवीजी वगैरह क्रिएट कर दिया, वहां से ट्रेड मिल सकता है, हम ट्रेड कर सकते हैं। पाइवट सेटअप जो मैंने मेंटरशिप में सिखाया है, हम ट्रेड कर सकते हैं। स्नाइपर को एक्टिवेट कर सकते हैं, ये सारा चीजें हम कर सकते हैं इनकेस फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है। ओके, अब गैप अप और गैप डाउन का हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप कहां पे ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर ब्लॉक एरिया के ऊपर से गैप अप ओपन होता है, देखिए लास्ट दिन तो हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एरिया से ऑलरेडी एक ट्रेड मिल चुका है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट सेटअप, 250 पॉइंट बहुत फास्ट होता है और बहुत पावरफुल सेटअप है, ठीक है। तो इनकेस अगर ये एरिया के ऊपर और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थोड़ा सा घट सकता है मार्केट पे। तो मैं वहां पे दो तीन चीजें देखना पसंद करूंगा। क्या मार्केट पहला आधा घंटा अपसाइड में ही सस्टेन कर पा रहा है, मैं देखना चाहूंगा क्या अपसाइड में सस्टेन कर पा रहा है। जस्ट लाइक फ्राइडे अगर अपसाइड में सस्टेन कर रहा है आधा घंटा, डे लो का लिक्विडिटी लेके अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो हो सकता है मैं वहां पे भी एक बार अपसाइड का ट्रेड ले लूं, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर पहला थोड़ा सा और गैप अप ओपन हो गया, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जाता है, तो वहां पे मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। डे हाई का लिक्विडिटी, माफ कीजिए, डे हाई का एसएल देके कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक का मैं टारगेट ले सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर छोटा मोटा ही गैप अप ओपन होता है ओबी के आसपास और यहां से पहला 15 मिनट का कैंडल ओपन इजिकल टू हाई हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, इस तरह का स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है और उसके नीचे निकलता है, तो मैं यहाँ पे छोटा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ। फ्राइडे पे मैं हम शॉर्ट नहीं किए बिकॉज ऑफ द जोन, यहाँ पे ऊपर है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आ सकता है मार्केट फिर से डाउन साइड का लिक्विडिटीज लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस गैप अप ओपन होता है। याद रखिए यहाँ का जो लिक्विडिटी है हल्का फुल्का गैप ग्रैब्ड है, तो गैप अप ओपनिंग पे ही मार्केट अपसाइड जा सकता है। फ्लैट ओपनिंग में पॉसिबिलिटीज है मार्केट साइडवेज टू बेयरिश थोड़ा बहुत हो सकता है। अच्छा, इन केस गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है विप्रो का ये एडीआर के कारण भी, तो मार्केट में पैनिकनेस आ सकता है। तो हम क्या से क्या ट्रेड कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होता है 47,600 के नीचे और पहला 15 मिनट का कैंडल डोजी टाइप का आ जाता है, इग्नोर कर दीजिए, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा। और पहला 15 मिनट का कैंडल अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो हम बाई कर सकते हैं। और इनकेस पहला 15 मिनट का कैंडल कोई रिजेक्शन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस सेंटीमेंट शो करता है, तो हम वहां पे छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं ट्रेन लाइन तक का टारगेट के लिए, या फिर हम वेट करेंगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे इंबैलेंस तक का टारगेट के लिए। और इनकेस अगर यहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है माइनर टीएफ में चौच या वगैरह कुछ और, तो हम वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। तो गैप डाउन सिचुएशन थोड़ा सा हैंडल करने में टफ होगा, लेकिन फ्लैट अच्छा हो सकता है। गैप अप हमें टेक्टिकली प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब थोड़ा सा निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। अब निफ्टी में डिस्कशन जैसा कुछ है नहीं, क्यों कुछ है नहीं, बिकॉज निफ्टी के ऊपर अब छत कहां पे है हमें पता नहीं। निफ्टी एग्रेसिव हो रहा है 22,000 तक के लिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इतना हमें पता लग रहा है कि साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा हो जाएगा 22,000। अब लोग 22,000 से शॉर्ट करना चालू कर देते हैं। नहीं, जब मोमेंटम में जाता है, जैसा एक होता है ना कि मान लेते बाइक आप 150 स्पीड पे चला रहे हो, 180 स्पीड में R15 चला रहे हो, तो जब ब्रेक मारोगे जहां पे मारोगे थोड़ा आगे जाके आप रुकोगे, ये होता है मोमेंटम ड्रैगनेस, ठीक है। तो 22,000 साइकोलॉजिकल नंबर तो है, इसका मतलब ये नहीं 22,000 से ही गिरना चालू करेगा, वो मोमेंटम में 30 40 50 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए हम भी अपने मोमेंटम को शिफ्ट कर देंगे 22,040 035 ये एरिया के आसपास। तो मैं लाइन ना देके ये एक एरिया दे देता हूं, ये एरिया के आसपास हम एक वॉच जोन बना देंगे, ठीक है। ये एरिया के आसपास हम एक वॉच जोन बना देंगे कि क्या ये एरिया के आसपास जाके बैंक निफ्टी रिएक्शन देता है या नहीं देता है। 4 आवर का चार्ट में नॉर्मल चार्ट है, कुछ बहुत स्ट्रांगनेस दिखा है, कुछ नेगेटिविटी अभी शो नहीं हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इसलिए 4 आवर में चार्ट में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। 1 आवर का चार्ट में भी कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट लाइक 4 आवर्स जस्ट कैंडल स्टिक्स भरा हुआ है। और 1 आवर का चार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, कोई भी कैंडल लास्ट कैंडल का लो को नहीं तोड़ा है 1 आवर का चार्ट में। तो जब पहली बार लास्ट कैंडल का लो को तोड़ेगा, मान लेते यहाँ पे जाके कैंडल बनाए और फिर लास्ट कैंडल का लो तोड़ रहा है, तो पहला कंफर्मेशन है मार्केट अब थोड़ा सा मोमेंटम उसका 180 के स्पीड से वो 70-80 के स्पीड में आ सकता है। अभी भी 70-80 है, 70-80 कम नहीं है। लोग वो गलती कर देते हैं कि 180 से घट गया है 70-80 मतलब नहीं अब ब्रेक मार देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। स्पीड घटा है इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम भी घट जाएगा, हो सकता है थोड़ा नीचे आके फिर मारे। अब अगर फिर से आता है तो हम मान लेंगे अब ये रिवर्सल में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का 1 आवर का थोड़ा सा चार्ट का रीडिंग्स। अब हम थोड़ा सा 15 मिनट पे जाएंगे और रिफाइन करेंगे एंट्रीज को, कहां पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लिक्विडिटी कहां पे है, एज एक्सपेक्टेड 21,810 निफ्टी के लिए आने वाले टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बेस, आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बेस 21,810। तो अगर मार्केट कल मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो 21,873 के नीचे निकलते ही, 21,873 के नीचे निकलते ही आप शॉर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो हाई का एसएल लेके, लेकिन टारगेट 810 का ऊपर मत रखिएगा, यहां पर रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर इनकेस अगर ये नीचे आता है तो ऊपर जाता है तो लास्ट डे का हाई ब्रेक करते हैं हम एक बार ट्रेड ले सकते हैं। मैं एडवाइस नहीं करता हूं टॉप में बाई करना, लेकिन क्यों ले सकते हैं, 70-80 पॉइंट आपको एक झटके में मिल सकता है 22,000 तक के लिए। लेकिन अगर आप ये टॉप बाई करते ही ट्रेड ले रहे हो तो अगर छोटा मोटा यहां पे आपको डराता है तो वो
डराने के बीच में निकलना मत, और अगर निकल रहे हो तो लेना मत, बिकॉज डर आप डरोगे भी, और फिर अगर जब हो जाएगा, मान लो तो क्या होता है ना, आप सुबह सुबह सोच लिए कि आज निफ्टी 22,000 जाएगा, अब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते ही ब्रेक हाई को ब्रेक किया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया कॉल साइड में, ठीक है, आपका टारगेट है 22,000, लेकिन मार्केट ने आने वाले 1.5-2 घंटा इस तरह के बिताया, इस तरह से बिताया, ठीक है, आप डर के मारे हर ये नहीं हो रहा है, निकल गए, उसके बाद मार्केट 22,000 चला गया, अब आप डर के मारे निकल गए, और उसके बाद जब आपका टारगेट आया तब आप रो रहे हो, ये क्या बात हो गया? ये तो वही बात हो गया ना कि मतलब आप खुद में ही डिल्यूजनल हो चुके हो। तो इसीलिए या तो आप वेट करो, सेकंड हाफ में ट्रेड लो ब्रेकआउट पे, या फिर आपने अगर आपका एक टारगेट फिक्स किया है तो मिडिल में कुछ भी हो जाए, जब तक स्टॉप लॉसेस का स्पॉट में नहीं आएगा, ऑप्शन का चार्ट कुछ भी बोले, आप निकल नहीं सकते। ये एक बेसिक ट्रेडिंग स्टाइल मैंने आपको बताया, जहां पे हमें खुद के परसेवरेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इनकेस फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है तो कैसे ट्रेड करेंगे। ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, हम करते नहीं, लेकिन वही मार्केट टॉप पे खड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई पे, तो यहाँ पे स्टाइल अगर थोड़ा सा आप बदलोगे एक आध दिन के लिए ठीक है, बट इनकेस वही बता दूंगा, अगर आपके पास वो कुशन नहीं है प्रॉफिट वाला तो इस तरह का एग्रेसिव ट्रेड्स मत लीजिए, आप वेट कीजिए, 1-2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो अच्छा ट्रेड जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का सिनेरियोस निफ्टी के लिए। अब थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन पे बात कर लेते हैं। इनकेस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 21,810 विल बी अ गोल्डन लेवल टू बाई। यहाँ पे मैं एसएमसी सेटअप यूज करूंगा, यहाँ पे मैं 15 मिनट सेटअप यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रैप ट्रैप दोनों ही यूज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं स्नाइपर भी कर सकता हूँ। ये जगह मेरे लिए एक बाइंग जोन होने वाला है, तो वॉच जोन के जगह पे अब मैं इसको थोड़ा सा बाइंग जोन के हिसाब से रखूंगा। ये जगह के आसपास आएगा, मुझे अपना बाइंग सेटअप मिलेगा, थोड़ा का नीचे का एसएल देके आज का क्लोजिंग प्राइस तक का मैं टारगेट लूंगा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है। अच्छा, गैप डाउन अगर 21,810 के नीचे ओपन हो रहा है, इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, गैप डाउन कहां पे ओपन होगा तो मुश्किल है, तो हम वहां पे देखेंगे पहला 15 मिनट का कैंडल, अगर गैप डाउन नीचे ओपन हो गया और पहला 15 मिनट का कैंडल 810 के ऊपर जाकर क्लोज कर दिया तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, चलो गैप डाउन तो ओपन हो गया थोड़ा बहुत प्रेशर की वजह से, लेकिन हाँ मार्केट का मूड वही है, ऊपर के ही जाने वाला है और ग्रैप भी है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से ट्रेड ले सकता हूँ ये एरिया तक का टारगेट के लिए। लेकिन अगर पहला 15 मिनट का कैंडल 810 के नीचे ओपन होकर डोजी टाइप का बन गया, क्लोजिंग 810 के नीचे आ गया, या कोई रिजेक्शन बन गया, या फिर मान लेते कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया, तो उसके नीचे निकलते मैं शॉर्ट कर सकता हूँ यही ट्रेंड लाइन का टारगेट के लिए, जो कि मार्केट बहुत स्मूथली नीचे लेने के लिए आ सकता है। ऑल टाइम हाई पे पता नहीं कब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बहुत रिस्की सिनेरियोज हो जाता है, ठीक है। तो हल्का रखे क्वांटिटी को और साथ ही साथ टेक्निकली ट्रेड कीजिए ये सिचुएशन पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो जाता है, कहां पे ओपन होता है 22,000, ये वाला जो एरिया होने वाला है जो हमने डिस्कस किया था 22,000 010 से लेके 040, ठीक है, ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है, प्रॉफिट बुकिंग ये जगह अच्छा जगह है। तो ये जगह के आसपास जाने के बाद मुझे 15 मिनट सेटअप, मुझे कोई एसएमसी, मुझे कोई बेयरिश कुछ भी सिनेरियोस देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से एम पैटर्न भी होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एम पैटर्न कहाँ पे ढूंढना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लो, अगर आप गलत जगह पे ढूंढोगे, सबसे मैंने क्या बताया, जोन सबसे इंपॉर्टेंट है रेदर देन पैटर्न। आप अगर एक बाइंग जोन को पकड़ लिए जहां पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग के लिए देख रहे हैं, वहां पे आप एम देखो, ईएमए देखो, क्रॉसओवर देखो, आरएसआई देखो, डाइवर्जेंस देखो, आप हैमर देखो, कैंडलस्टिक्स देखो, आप पैटर्न्स देखो, डब्ल्यू देखो, कुछ भी देखो, फलाना ढमकाना, वो काम करेगा, बिकॉज आपका जोन सही है, सेंटिमेंट सही है, आपका साइकोलॉजी सही है। अगर आप वो जगह पे शॉर्टिंग कर रहे हो तो कितना भी पावरफुल पैटर्न क्यों ना आ जाए वो काम नहीं करेगा, बिकॉज पैटर्न बाद में आएगा, प्राइस पहले रिएक्ट करेगा। तो भाव भगवान से, भाव कहां पे क्या बोल रहे हैं हमें वो देखने की बहुत ज्यादा कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये एरिया 22,040 के आसपास हो सकता है, 10-12 पॉइंट इधर उधर हो, बिकॉज एग्जैक्ट लेवल हम बता नहीं सकते, ऊपर में छत नहीं है निफ्टी का, कहां तक जाएगा पता नहीं, स्काई इज द लिमिट। तो ये जगह के आसपास से आके, ये जोन के आसपास से आके कोई भी मुझे बेयरिश सेंटीमेंट मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं आज का क्लोजिंग प्राइस का टारगेट के लिए, वो भी ज्यादा नहीं, या फिर ट्रेल करते करते 21,800, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो ये पूरा मान लेते 22,000 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो रहा है, ये मतलब इसको भी तोड़ दिया तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, पता नहीं क्या हो चुका है, मतलब फिर ट्रेड लेके मजा नहीं है, चुपचाप मैं मार्केट को वॉच करना पसंद करूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। सेकंड हाफ में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए। आने वाला वीक थोड़ा बहुत ट्रिकी वीक हो सकता है, एटलीस्ट पहले का 2 दिन तो बहुत ट्रिकी होने वाला है, उसके बाद शायद ट्रेंडिंग हो जाए, मतलब मंडे ट्यूसडे आराम से ट्रेड कीजिए, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे शायद आपको इजी ट्रेड्स ट्रेंडिंग में मिल जाए। तो याद रखिए आने वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ट्रिकी होने वाला है, ठीक से ट्रेड कीजिए, आराम से ट्रेड कीजिए, कैपिटल को बचाइए, कैपिटल इज द किंग, एक बार समझ जाएंगे जिंदगी भर आपके साथ रह जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत एडवांस लेवल पे हमने बात किया है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो डू एनरोल फॉर इट, अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है तो ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता टाइम दीजिए खुद को, जीरो धागा वार्सिटी पढ़िए,
या फिर यूट्यूब में देखिए। बेसिक के लिए किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक मतलब प्योर बेसिक होता है, व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, व्हाट इज प्राइस एक्शन। बहुत लोग पूछते हैं बेसिक क्या है, यही है बेसिक। अब कॉल पुट ऑप्शन क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ये सब जानने के लिए अगर आप 5-6 हज़ार दे रहे हो तो प्लीज वो मत दीजिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जीरोधा का वार्सिटी इतना पावरफुल एक बुक है बेसिक के लिए, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो जाके पढ़िए, मैं बता रहा हूँ आपको, रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है बेसिक के लिए, या मार्केट पे 2 महीना ट्रेड कीजिए, बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एडवांस चीजें सीख लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, ट्रेड हैप्पीली।